चलो देखो, इधर देखो, लोकस का मीनिंग क्या होता है? अब इधर ध्यान दो, लोकस मतलब क्या? अ पॉइंट विच फॉलो सेम, अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच फॉलो सेम ज्योमेट्रिकल कंडीशन, उसको क्या हम लोग बोलते हैं? लोकस पॉइंट। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ? अब इधर पे ध्यान दो ना, बाद में समझेंगे नहीं लोकस क्या होता है। लोकस मतलब क्या? अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच फॉलो सेम ज्योमेट्रिकल कंडीशन। मतलब क्या? समझो, एक यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे मल्टीपल पॉइंट्स है, ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये जो पॉइंट्स है ना, ये लोग कौन सा ज्योमेट्रिकल कंडीशन फॉलो कर रहे हैं? कि हम लोग सेंटर से ना इक्वल डिस्टेंस पर आएंगे। ठीक है, तो ये लोग कौन सा ज्योमेट्रिकल कंडीशन फॉलो कर रहे हैं? कि हम लोग सेंटर से क्या रहेंगे? इक्वल डिस्टेंस पर आएंगे। बराबर है? अगर वो लोग इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ये सारे पॉइंट, अगर ये सारे पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा तो क्या बन जाएगा? सर्कल। समझे ना? तो मतलब बेसिकली तुम्हारा सर्कल क्या रहता है? लोकस पॉइंट से ही बना हुआ है कि सब लोग देखो, कोई भी एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं ना, उसको लोकस पॉइंट बोल देंगे। जैसे कि अगर समझो मैं यहां पे खड़ा हो गया और मैं बोल रहा हूं मेरे से सारे स्टूडेंट सेम डिस्टेंस पे, तो मतलब मैं कौन सा पॉइंट हो गया? क्योंकि मैं कौन सा ज्योमेट्रिकल कंडीशन फॉलो किया? कि मैं तुम सबसे इक्वल डिस्टेंस पे रहूंगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसको बोलते हैं लोकस पॉइंट। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखो, सबसे इजी क्वेश्चन रहते हैं लोकस पॉइंट के, एटलीस्ट यहां पे सीईटी और इसमें। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है, एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट। देखो देखो, a इज इक्वल टू व्हाट? 3,1, b इक्वल्स टू व्हाट? 2,1 आर पॉइंट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस पॉइंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस पॉइंट। क्या लोकस पॉइंट है? p सच दैट pa इक्वल्स टू क्या है? pb। अब देखो, पहले तो क्वेश्चन समझ लो, जो मैंने अभी तुम्हें समझाया था ना, वही सेम चीज ये लोग ने मैथमेटिकल डिस्प्ले दे दी है, बट सेम है। ये क्या बोल रहे हैं? एक लोकस पॉइंट है, कौन है वो? P। ठीक है, जो PA इक्वल्स टू PB है, PA इक्वल्स टू क्या है? PB है। ये बेसिकली है क्या? PA डिस्टेंस है ना। तुम स्कूल में डिस्टेंस कैसे निकालते थे? दो पॉइंट्स के बीच में, अगर A है, B है, इधर पे x1 y1 है, इधर पे x2 y2 है, तो तुम बेसिकली क्या है? यहां पे अगर मैं बोलूं AB, तो AB निकालोगे तो कैसे निकालोगे? अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। फिर तुम्हें एक और अगर मैंने दिया CD, और मैं बोलूं AB इज इक्वल टू CD, इसका मतलब क्या हुआ? इसका जितना डिस्टेंस है वही किसका डिस्टेंस है? CD का। अब इधर देखो, यहां पे एक पॉइंट है P, जो A और B से ना इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ये बेसिकली क्या बन गया? मिड पॉइंट ना। P इधर पे, वो ना A से और B से भी इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, तो A यहां पे है, B यहां पे, तो मैं बोल सकता हूं ना P यहां पे हो सकता है कि नहीं? चाहे ऐसे बोलो, चाहे P समझो इधर पे है, A इधर पे है, B इधर पे है और P इधर पे। मैं बोलूं P का डिस्टेंस A से जितना है उतना ही किससे? B से। तो मतलब बेसिकली मैं ट्रायंगल बना सकता हूं ना, है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, मिड पॉइंट हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इधर पे कुछ भी पॉइंट, इधर पे कुछ भी प्रॉब्लम है क्या? तो तुम्हें समझा ना लोकस पॉइंट कौन है? कौन है वो? P है। और उसका क्या है? मैं A से जितना दूर हूं उतना ही किससे दूर रहूंगा? B से। तो अच्छा है, रहो। अब यहां पे P का हम लोग को कोऑर्डिनेट पता है क्या? नहीं पता है हम लोग को, नहीं। तो कुछ ना कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा। अब इधर पे सब xy है, तो मैं बोलता हूं लेट P इक्वल्स टू व्हाट? लेट P बी, ए बोल रहा है कोई, ठीक है, लेट P बी क्या करेंगे? x, y बराबर है। अब PA इक्वल्स टू PB है, सिंस PA इज इक्वल टू PB, तो अगर दोनों का डिस्टेंस सेम है तो मैं कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं? तो क्या है? A किधर है? x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर। और यहां पे PB निकालो, क्या करोगे? x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर, बराबर है ना? PA इक्वल टू PB है ना। अब दोनों साइड पे रूट है, क्या करोगे? स्क्वायरिंग। ठीक है,
तो तुम स्क्वेयरिंग करोगे तो तुम्हारा क्या बनने वाला है अब यहां पे, x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर, x माइनस 2 द होल स्क्वायर, y माइनस 1 द होल स्क्वायर। y माइनस 1 है दोनों जगह। अरे वाह, सेम पॉइंट्स है क्या? 1 को अच्छा वही वही सोचो, इतना आसान कैसे बना दिया। यहां पे 1,3 1,3 तो यहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 द होल स्क्वायर, और यहां पे क्या रहेगा y माइनस 3 द होल स्क्वायर, बीच में प्लस। x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस, इधर देखो, इसको ओपन कर दें तो ये क्या होने वाला है अब यहां पे, x माइनस 1 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहां पे क्या होगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। देखो लोकस का जितना भी करोगे ना सेम होने वाला है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। अब चलो x के पॉइंट, x का पॉइंट किधर पे, इधर पे भेज दूं, नहीं इधर पे लाओ, माइनस 4x इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस, प्लस 4x माइनस 2x 2x, माइनस 2y इधर आए तो क्या हो गया, प्लस 2y, माइनस 6y प्लस 2y माइनस 4y, इधर पे 9 प्लस 1 10, 4 प्लस 1 5, 5 इधर है तो माइनस 5, व्हाट इज 10 माइनस 5 5 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। कुछ है क्या इसमें, तुमको कंडीशन दे देते हैं P A इक्वल टू पी बी है, तुमको P को क्या एज्यूम करना है, x और y, डिस्टेंस फॉर्मूले लगाओ, स्क्वायर हटाओ, रूट हटाओ, हो गया। हर सम ऐसा है, तुमको हर एक सम में दे देंगे कि P A इक्वल टू पी बी, P A इक्वल टू 3PB, बस इतना ही है। उससे क्या करोगे, लेकिन किधर बोले उसने मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से करोगे। देखो इक्वेशन सेम आ रहा है क्या, दोनों का ऐड करके देखते हैं, किधर गया, 1 प्लस 2 3, 3 इक्वल्स टू क्या हो गया x, 3/2, x इक्वल्स टू 3/2, y इक्वल्स टू क्या हो गया 3/2। बट मेरे को तो इक्वेशन बनाना ना, मेरे को क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट थोड़ी निकालने का, कोऑर्डिनेट निकालने का, इक्वेशन बनाना है लोकस का। अभी देखो कुछ बच्चों को ना अभी भी तकलीफ रहेगा, उनको तकलीफ क्या रहेगा, अरे ये इक्वेशन बना के मिला क्या, है कि नहीं, इतना मेहनत करके हमने इक्वेशन बनाया, इससे मिला क्या। बेसिकली जिसने भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, इसका मतलब वो P से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे बैठा है, समझे ना। तो मतलब तुम इक्वेशन बनाते क्यों हो, लाइन का इक्वेशन बनाते क्यों हो, ताकि तुमको मालूम पड़ सके कि कौन से पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई कर दे, क्योंकि उसके इक्वेशन को क्या करेंगे वो सेटिस्फाई। तो जो भी पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई, मतलब वो P से क्या है इक्वी डिस्टेंस पे, समझा ना। ये इसको हम लोग लोकस पॉइंट क्यों कर रहे हैं और इसका इक्वेशन क्यों निकाल रहे हैं, इसका मीनिंग समझा ना। करो ये, हो गया ना ये, चलो देखो इधर देखो, यहां पे देखना A और B दिया है, P तुम्हारा लोकस पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है किससे, A और B से। इक्वी डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब जितना वो A से दूर है उतना B से दूर है, समझा। मुझे बताओ इसमें और इसमें कुछ फर्क है क्या, PA इक्वल्स टू PB का मीनिंग क्या है कि P मेरा A से जितना दूर है उतना किससे दूर है, B से। इधर पे इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, इधर वर्डिंग के फॉर्म में दिया है,
सम अलग है क्या? नहीं, बस वैल्यूज अलग की है, बाकी तुम्हें ढूंढना क्या है? सेम। P इज लोकस पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, मतलब PA इक्वल्स टू क्या है? PB। ये दिया हुआ है, बस अभी लिख के दिया है। क्लियर हुआ ना? वापस से P को क्या लोगे? X और Y। लेट PB X एंड Y। देखो तुमको मालूम है जब तुम PA और PB करोगे तो तुम्हारा क्या होने वाला है? स्क्वायर रूट में आएगा ना, है कि नहीं? तो इससे बेटर है हम लोग इधर पे पहले ही कर दे क्या? PA स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर कर देते ना। तुमको मालूम है तुम स्क्वायर करने ही वाले हो, रूट बनने ही वाला है, तो इससे अच्छा मैं पहले ही कर देता हूं, PA स्क्वायर इक्वल्स टू क्या कर देता हूं? PB स्क्वायर। तो रूट में लिखने का जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं अभी। तो मुझे बताओ PA स्क्वायर, P को तुमने X और Y लिया है, तो पहले क्या करूं? X माइनस माइनस 5 बराबर है, इसका क्या हो गया? स्क्वायर प्लस Y माइनस 2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसके बाद क्या करोगे? ये तो PA हो गया ना, अब क्या निकालने का? PB स्क्वायर। PB स्क्वायर के लिए क्या करोगे? X माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस Y माइनस 1 द होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ माइनस इंटू माइनस क्या है? प्लस। माइनस इंटू माइनस क्या है अपना? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? X प्लस 5 द होल स्क्वायर Y माइनस, बोलो क्या? क्या बोल रहे हो तुम? मैं डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। 4 कैसे आ सकते हैं? पहला x होता है, किसने बनाया उसको? y। चलो इधर देखो, इसको ओपन करो, क्या होने वाला है? ये x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया? 8x। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो गया? कैंसल। 8x इधर आया, माइनस 8x कितना हो जाएगा? माइनस 4y माइनस 2y इधर आया तो क्या हो जाएगा? माइनस 2y। क्योंकि ये प्लस होने वाला है ना। 25 प्लस 4 29, 16 प्लस 1 17, 29 माइनस 17 इधर पे और भी कॉमन निकल रहा है ना? क्या कॉमन निकल रहा है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 9x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इधर देखो, थर्ड वाला देखना, यहां पे ध्यान दो। ए क्या दिया है? 2,0। बी क्या दिया है? 0,3। तुमको AP इक्वल्स टू 2BP बोले और P तुम्हारा लोकस पॉइंट है। अब यहां पे इक्वेशन तुमको दिया हुआ है, P तुम्हारा लोकस पॉइंट है, P को क्या लोगे? x, y। लेट P be x, y। अब AP इक्वल्स टू 2BP है, मतलब ये भी डिस्टेंस है और ये भी क्या है? डिस्टेंस है। बस ये डिस्टेंस किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। ठीक है, 2 पाई। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। दोनों डिस्टेंस के फॉर्मूला किस में रहते हैं? रूट में रहते हैं ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला किस में रहता है? रूट में। बट हम लोग रूट तो हटाने ही वाले, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे ही। तो मैं एक काम करता हूं, पहले ही कर देता हूं ना। तो क्या कर दूंगा? AP स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स BP स्क्वायर, है कि नहीं? अब AP स्क्वायर क्या हो जाएगा? x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 द होल स्क्वायर। 4 इधर जाते, BP स्क्वायर क्या होगा? x माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा? तुम यहां पे नोटिस करो, सबसे कॉमन मिस्टेक क्या रहता है? बच्चे सिर्फ 4, ये वाला पार्ट है ना, सिर्फ इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये 4 पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा ना, सिर्फ एक से नहीं होगा। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। यहां पे 4 अंदर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस क्या हो जाएगा? 9। समझे कि नहीं समझे? अब चलो 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या होने वाला है? ठीक है, अब ये हो गया,
चलो मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 36। सारे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वो साइड पे बढ़े ना, तो सबको उठा के उधर फेंक दो। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर। यहां पे कोई x का टर्म है क्या? नहीं, तो माइनस 4x इधर गया तो क्या होगा? प्लस 4x। यहां पे 4 है, यहां पे क्या है? 36। तो बच्चा क्या? 4 माइनस 36 कितना होगा? 32 इक्वल टू क्या हो गया? 0। यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। किधर पे गया? माइनस 24y प्लस 32 इक्वल टू क्या हो गया? 30। चलो लिख लो सब लोग। अब इधर देखो, ये वाला पार्ट होमवर्क रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे स्टार्टिंग का इक्वेशन बना के देता हूं। अब इधर देखो, पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बोला है? 3 टाइम्स पी बी स्क्वायर। अब देखो इधर पे ना ये इक्वेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हम पहले से ही स्क्वायर करके दिया है, तो कभी ये रूट में जाएगा क्या? नहीं। और तो फिर यहाँ पे p हम लोग का क्या लेंगे? लेट p बी क्या लोगे? x कॉमा y। तो इधर x कॉमा y लिए, तो चलो पी ए स्क्वायर मतलब क्या करोगे? x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस क्या करोगे? y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टाइम्स क्या करोगे? x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। हो गया, है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? पहले से ही स्क्वायर कर दिया था, तो इसलिए हम लोग का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो कभी रूट में गया क्या? नहीं, वो स्क्वायर ही है। तो रूट में गया नहीं, तो रूट हट गया, तो ये बी स्क्वायर सब कुछ ऐसे ही बन गया। अब इसको बस क्या करने का? सॉल्व करने का है ना। समझा? कहां पे 9? 3 का स्क्वायर 9। क्या बात है, शाबाश। इधर ध्यान दो, क्या इधर 3 का 9 बनेगा क्या? नहीं बनेगा। नादान बालक, इधर देखो, इधर 3 है ना, और उसने स्क्वायर पहले से करके दिया है। अगर उसने ऐसे दिया होता ना, पी ए इक्वल्स टू 3pb, अब मैं स्क्वायर करूंगा रूट हटाने के लिए, तब वो क्या बनेगा? 9pb स्क्वायर। बट ये मस्ती कब होगी? जब ये होगा, है कि नहीं? बट यहां पे तो कुछ करने ही नहीं दिया, ये तो सीधा दे दिया, तो मैं रूट हटाने का कुछ मतलब है कि यहाँ पे रूट ही नहीं है, तो हटाओ किसको? है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? तो ये लिख लो, आगे का होमवर्क रहेगा, सिर्फ तुमको साइड बाय साइड सॉल्व करना है। मेरे को बताओ इधर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? a प्लस a माइनस बी द होल स्क्वायर। यहाँ पे भी a माइनस बी द होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हाँ फिर ठीक है। यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसको मैंने पूछा ये क्या है, शॉक, समझे नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। आगे जाओ, अभी मैं इधर देखो, यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया है, a2,4 b5,8। तुमको ये वाला इक्वेशन दिया है, पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर कितना हो गया? 13 बराबर है। p को क्या लोगे? लेट पी बी एक्स कॉमा वाई। लेकिन देखो इधर फायदा है वापस से, क्या? क्यों? स्क्वायर, तो रूट बनेगा क्या? नहीं, डायरेक्टली कर सकते हो। तो पहले क्या आएगा? x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 द होल स्क्वायर, पी ए स्क्वायर हो गया, माइनस पी बी स्क्वायर क्या रहेगा? x माइनस 5 द होल स्क्वायर, ब्रैकेट रखता हूं, माइनस क्या होएगा? y माइनस 8 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? 13 बराबर ना। अब मैं जब इधर ब्रैकेट ओपन करूंगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, तो x माइनस 2 द होल स्क्वायर, y माइनस 4 द होल स्क्वायर, x माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस y प्लस 8 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 13। समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? y प्लस 8, हाँ y प्लस 8 नहीं हुआ। समझे ये? तो अब इसको ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं ना। चलो इसका आंसर बता दो। तुम्हें चाहिए ना पहले ब्रैकेट के अंदर रख के ही ना पूरा सॉल्व करो, ताकि तुम्हारा साइन का इशू नहीं आएगा। अभी के लिए इसको अंदर ही रखते हैं। इसको अंदर ही सॉल्व करो।
क्योंकि बाहर साइन माइनस है ना, तो अंदर के सारे साइंस को क्या करेगा वो, चेंज करेगा। तो इससे अच्छा पहले इंडिविजुअली सॉल्व करो। 4x प्लस 4 वाई स्क्वेयर माइनस 8y प्लस 3 माइनस इधर पे एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 25 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 16y। इधर देखो, इधर पे देखो साइन चेंज हो गया क्योंकि बाहर साइन क्या है, माइनस। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर में बीच में माइनस होता है, तो बाहर साइन माइनस है तो इधर क्या हो गया, प्लस। और इधर पे प्लस रहता है बट इधर पे माइनस है, तो इधर पे क्या हो गया, माइनस। अब इसको ओपन कर दे पूरे ब्रैकेट को। तो पूरे ब्रैकेट को जब ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, तो अब यहां पे तुम्हारा ब्रैकेट क्या बनेगा, इधर पे ब्रैकेट ओपन कर दो तो बाहर माइनस है, तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस। ये प्लस क्या हो गया, माइनस। ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनने वाला है अपना, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं। फिर उसके बाद और कुछ है क्या, इधर पे वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया, 2y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10x, सॉरी माइनस 4x प्लस 10x कितना हो गया, 6x माइनस 8y माइनस 16y माइनस 24y। 4 प्लस 16 20 माइनस 25 प्लस 64 कितना होता है, बोर्ड पे कभी गलत नहीं होता, तुम गलत रहते। यहां पे प्लस हो गया, यहां पे माइनस हो गया, यहां पे प्लस हो गया। चलो अभी तो हो गया, अभी कर सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कहीं पे। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, 4 प्लस 16 कितना है, 20। ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 64 इक्वल टू कितना हो गया, 13। एक्स स्क्वायर तो जाने ही वाला है, माइनस 4x प्लस 10x कितना हो गया, 6x। अब वाई स्क्वायर भी गया, ठीक है, ये भी खत्म। माइनस 8y प्लस 16y कितना हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है। अब उसके बाद 20 माइनस 25 कितना होगा, -5 -5 माइनस 64 माइनस 69 इक्वल टू क्या हो गया, 13। इधर लेके आओ, ये कितना होने वाला है, -82 इक्वल टू 0। कॉमन क्या है यहाँ पे, 2 3x प्लस 4y माइनस 41 इक्वल टू 0। तो अपना आंसर क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 41 इक्वल टू 0। लोकस का सम समझा ना, इसमें कुछ एकदम अलग करने के किसी कोई भी सम में कि यहाँ पे एकदम अलग हो गया, कुछ नहीं। एक्स वाई लो, ए दिया है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, बी दिया है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। रूट में तो दोनों साइड पे क्या करोगे, स्क्वायर। और अगर पहले से ही स्क्वायर दिया है तो कुछ उसका तो सबसे फायदा है ना, रूट कभी आए बनेगा क्या, नहीं, डायरेक्टली हो गया। नेक्स्ट वाला सम, ये वाला सम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, इक्वेशन पूरा बना के दूंगा, ठीक है, तुमको बस सॉल्व करना रहेगा। देखो 6 वाले सम में क्या बोला है, ए का पॉइंट दिया हुआ 1,6, बी का पॉइंट दिया हुआ क्या दिया है, 3,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस पॉइंट पी सच दैट सेगमेंट ए बी सबटेंड्स राइट एंगल एट पी। लोकस पॉइंट क्या है, पी है, और ना ए बी जो है, ए बी राइट एंगल सबटेंड कर रहा है कहां पे, पी पे। इसका मीनिंग क्या हो गया, ये देखो, पी इधर है, ये रहा ए, ये रहा बी, ए बी सबटेंड कर रहा है राइट एंगल किसके ऊपर, पी के ऊपर। तो मतलब इधर क्या हो गया, 90 डिग्री। ये क्या हो गया, 1,6, ये क्या हो गया, और पी को तुम क्या अज्यूम करोगे, x, y। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। अब ए है, बी है, पी है, तो 90 डिग्री है, कौन सा थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम में क्या रहेगा, AP स्क्वायर प्लस
पीबी स्क्वायर इक्वल्स टू एबी स्क्वायर। एपी स्क्वायर क्या कर दोगे तुम, x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 6 स्क्वायर। पीबी स्क्वायर को भी यही ले लो, x माइनस 3 प्लस क्या करोगे, y माइनस 5 द होल स्क्वायर। और ए बी स्क्वायर क्या रहेगा, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर क्या होएगा 4 प्लस 5 माइनस 6 क्या होएगा -1, -1 का स्क्वायर 1। तो व्हाट इज 4 प्लस 1 5। तुम्हारे पास ये इक्वेशन है, इक्वल टू क्या रहेगा वो 5। समझा ये, वो सेंटेंस का मीनिंग समझा ना कि ए बी सबटेंड्स राइट एंगल एट पी। ए बी सबटेंड कर रहे हैं राइट एंगल कहां पे, पी पे। तो एक बार पाइथागोरस तुम्हारा राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से इक्वेशन बन गया। पाइथागोरस थ्योरम समझा, राइट एंगल बन रहा है वो समझा, वर्डिंग समझा, वर्डिंग नहीं समझा। क्या बोला है, लोकस पॉइंट पी है और ए बी सबटेंड कर रहा है राइट एंगल किसके ऊपर, पी के ऊपर। ए बी सबटेंड कर रहा है राइट एंगल यहाँ पे पी के ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो गया 90 डिग्री। तो ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। पी को क्या लोगे एक्स वाई, जो भी लोकस पॉइंट है उसको क्या लोगे एक्स वाई। अब फॉर्मूला लगा दो, ए पी प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट ए बी स्क्वायर। यहाँ पे दोनों नंबर है तो सॉल्व हो गया। यहाँ पे ये करोगे, यहाँ पे ऐसे करोगे, हो गया। देखो ओल्ड कोऑर्डिनेट को क्या लेते हैं स्मॉल एक्स, न्यू कोऑर्डिनेट को एक्स डैश प्लस एच इक्वल्स टू वाई डैश प्लस के। एक्स तुम्हारा एक्स कॉमा वाई, न्यू कोऑर्डिनेट एक्स डैश कॉमा वाई डैश और शिफ्टेड पॉइंट एच कॉमा के। इधर पे देखो सबसे इजी पार्ट, ओल्ड कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू व्हाट न्यू कोऑर्डिनेट प्लस शिफ्टेड पॉइंट। मतलब तुम्हें कैसा क्वेश्चन आएगा कि जो नया कोऑर्डिनेट है, समझो x और y, अगर समझो ये 0 0 पे है, ठीक है यही रहता है ना। अब समझो इसके रिस्पेक्टिव में ना एक पॉइंट प्लॉट किया गया 1,2, ठीक है। फिर तुमको बोलेंगे तो यहां पे P1,2 तुम्हारा क्या है ओल्ड कोऑर्डिनेट हो गया। अब तुमको क्या बोलेंगे कि ये जो ओरिजिन है ना उसको दो कोऑर्डिनेट, इसको यहां पे शिफ्ट किया दो डिस्टेंस से, यानी दो इधर पे शिफ्ट कर दिया। तो मतलब तुम्हारा नया कोऑर्डिनेट कहां से चालू होएगा यहां से, तो ये इधर पे गया, तो मतलब बेसिकली ये क्या हो जाएगा 0,2। अब ये जब न्यू ओरिजिन है तो इसके रिस्पेक्टिव में इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, समझे ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, ओल्ड कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू व्हाट न्यू कोऑर्डिनेट प्लस शिफ्टेड ओरिजिन। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया x, y, न्यू कोऑर्डिनेट क्या हो गया x डैश y डैश, और शिफ्टेड पॉइंट मतलब कितने से शिफ्ट किया गया ओरिजिन को, वो क्या रहेगा h, k। तो फॉर्मूला क्या रहेगा x इक्वल्स टू x डैश प्लस h, y इक्वल्स टू y डैश प्लस k। तो ये एक बार लिख लो, आज फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा 5.1। एक मिनट इधर ध्यान दो। इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू पॉइंट, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया गया o डैश 2,3, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। हम लोग को क्या ढूंढना है, फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट, ठीक है। फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट, किसका न्यू कोऑर्डिनेट ढूंढना है A1,3। मुझे बताओ अगर शिफ्ट कहां पे किया गया वो बताया, तुमको न्यू कोऑर्डिनेट ढूंढना है, तो मतलब ये कौन सा कोऑर्डिनेट है ओल्ड कोऑर्डिनेट। तो स्मॉल x कितना हो गया 1, स्मॉल y कितना हो गया 3, ये शिफ्टेड है तो मतलब ये क्या है h और k, k कितना हो गया 3। तो x इक्वल्स टू x डैश प्लस h, y इक्वल्स टू y डैश प्लस k। ओल्ड कोऑर्डिनेट 1 है मेरे पास, न्यू कोऑर्डिनेट नहीं है मेरे पास, शिफ्टेड है 2, 1 माइनस 2 -1, तो x डैश कितना आया -1, y कितना है 3, y डैश मेरे पास नहीं है, k कितना है 3, 3 3 कैंसल। तो न्यू कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा तुमको -1,0 हो गया। समझा ये, क्लियर हुआ ना। अब सेम वे से वो लोग ने b वाला कोऑर्डिनेट भी दिया है और b वाला दिया है 2,5, तो मतलब वापस से x कितना हो गया 2, y कितना है 5, h कितना है 2, y कितना है 3, ठीक है। x इक्वल्स टू x डैश प्लस h, y इक्वल्स टू y डैश प्लस k। मुझे बताओ x डैश कितना है, नहीं दिया है, x कितना है 2, h कितना है 2। समझे ये,
समझा? y कितना है 5, k कितना है y डैश कितना आएगा? तो न्यू कोऑर्डिनेट क्या मिला 0,2। ठीक है, टफ है क्या? चलो इधर देखो, ओरिजिन इज शिफ्टेड टू दिस पॉइंट, मतलब ये क्या दिया है? ओरिजिन को यहां पे शिफ्ट किया, मतलब ये क्या है h और k बराबर है, ओरिजिन को शिफ्ट किया है। क्या बोला है? फाइंड ओल्ड कोऑर्डिनेट, मतलब क्या ढूंढना है? स्मॉल x और स्मॉल y। अगर ओल्ड कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो मतलब ये क्या दिया है? न्यू कोऑर्डिनेट। तो मतलब x डैश कितना है 5, y डैश कितना है 4, h कितना है 1, k कितना है 3, x इक्वल्स टू x डैश प्लस h, y इक्वल्स टू y डैश प्लस k। अब इसका आंसर बता सकते हो ना, क्या रहेगा? 1 प्लस 5 कितना आएगा 6, और 3 प्लस 4 कितना आएगा 7। एक और वाला, ये लास्ट सम है, D 3,5, इसका आंसर खुद से बता दो।